सद्गुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज के जो एपिसोड है इसके अंदर आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने बनाई है मैं आपको साथ आज वो शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने श्रीमद् भागवतम को सिर्फ पढ़ा ही नहीं है, उसको बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर समा लिया है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम के अंदर भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो बता रखा है, जो भक्ति को जागृत करता है, वो एक पार्ट है भागवतम का। बट हमारी भागवतम के अंदर पूरी यूनिवर्स की बहुत अच्छे से जानकारी दे रखी है, जिसकी मैंने कुछ वीडियोस पहले भी बना रखी हैं। जैसे मेरे जो जम्बू द्वीप पर मैंने वीडियो बनाई थी, वो जम्बू द्वीप की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने सिर्फ हमारा जो जम्बू द्वीप है उस द्वीप से जो और फर्दर डिस्ट्रीब्यूशंस हुए थे उस द्वीप के, मैंने उस वीडियो के अंदर सिर्फ वो वाला एक्सप्लेन करा था। और जम्बू द्वीप पर ही कितनी नदियां हैं, कितने पर्वत हैं, गंगा जी कैसे बहती हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से वर्ष हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने जितनी भी अभी तक वीडियोस बनाई हैं वो जम्बू द्वीप को फोकस करते हुए ही बनाई हैं। आज मैं आपके सामने एक नया ये डायग्राम लेकर आई हूँ, जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ जम्बू द्वीप का ही नहीं बताऊँगी, जम्बू द्वीप के अलावा जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स के जो प्लेसमेंट्स हैं वो बताऊंगी। और साथ में प्लैनेट्स के अलावा जो हमारा जम्बू द्वीप है उसके नीचे जितने भी लोग हैं, जम्बू द्वीप के ऊपर प्लैनेट्स के अलावा भी जितने भी लोग हैं, तो उन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। एक तो बात ये हो गई, और दूसरा साथ में मैं आपको आज की वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको मोक्ष का रास्ता बताऊँगी। जो जैसे हम लोग कहते हैं, मतलब किसी का जब मृत्यु होती है तो मृत्यु जब किसी इंसान की होती है तो उसके वो 3 तरीके से इस दुनिया से जाता है। या तो उसके बुरे कर्म होते हैं तो वो नरक में जाता है, जो नीचे के लोग हैं। अच्छे कर्म करे हैं तो वो स्वर्ग में जाता है। और कहते हैं जिसने सारे जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म करे हैं और जो बहुत भक्ति करी है, जिसने ज्ञान तपस्या बहुत करा है, वो कहते हैं उसको मोक्ष मिल गया, हम कहते हैं। तो अभी तक जो हम लोग जानते थे वो ये जानते थे कि मोक्ष अगर मिलता है तो हम कहते हैं कि सीधा भगवान ने अपने धाम बुला लिया और अब उसका जीवन मृत्यु से कोई मतलब नहीं है, अब उसका दोबारा से जन्म नहीं होगा। मगर मोक्ष के लिए भी एक पर्टिकुलर एक समय लगता है। ये नहीं कि आज यहाँ पर इंसान की मृत्यु हुई क्योंकि वो बहुत अच्छे कर्म करा था और आज कल उसको मोक्ष मिल गया, ऐसा नहीं होता। मोक्ष के तक पहुँचने के लिए भी उस आत्मा को, उस सूक्ष्म आत्मा को भी बहुत लंबी इंतज़ार करनी पड़ती है। और वह आत्मा श्री हरि के धाम पहुँचने से पहले अलग अलग लोगों से होती हुई वहाँ पर पहुँचती है। और वो वहाँ पर कब पहुँचती है? जब सृष्टि का अंत होने वाला होता है, तब वो वहाँ पर पहुँचती है। तो आज ये सब चीज़ें मैं आपको अपने जो मैंने ये ड्राइंग बनाई है इस पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तो आप ये वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ। जैसे ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के अंदर अगर आप दूर से इसको देखते हैं तो ये एक आपको ये सारी डिशेस की तरह से दिख रही हैं। ये सारी डिशेस हैं, ऊपर भी सारी डिश की तरीके से हैं। तो ये जो नीचे हैं ये 7 लोग नीचे हैं, ऐसे ही 7 लोग ऊपर भी आते हैं। तो 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं। 14 लोग का जो है ये का पूरा हमारा जो हमारा वाला यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है। वैसे तो इस ब्रह्मांड भी कहते हैं बहुत तरीके, सैकड़ों ब्रह्मांड है, बट हमारा जो ब्रह्मांड है उसको ऐसे ही लगता है कमल के फूल की तरह से, इस तरीके से ऊपर खिलता है और इस तरीके से वो नीचे खिलता है। तो ऊपर और नीचे वो डिशेस के तरीके से इस तरीके से बनता है। तो पहले तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए कि हमारा यूनिवर्स ऐसे इस तरीके से हमारा यूनिवर्स बना हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर ये हमारा जो सबसे आसान से हम शुरू कर सकते हैं, ये है हमारी पृथ्वी। ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के ऊपर सारे के सारे, मतलब पृथ्वी एक्चुअली, वैसे तो ये सारे के सारे जितने भी मैंने प्लैनेट्स बनाए हैं, ये सारे प्लैनेट्स एक्चुअली बेसिकली क्या है, ये सन के आसपास घूम रहे हैं ये सारे प्लैनेट्स। बट क्योंकि एक्सप्लेन करते हुए मैं पृथ्वी को नीचे दिखाया, बट पृथ्वी एक्चुअली सर्कल में अगर घूमेगा तो जहाँ पर उसकी प्लेसमेंट है वो वहीं से सर्कल लेते हुए पृथ्वी घूम रही है। जहाँ से ये वीनस, मार्स, जुपिटर जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सब सर्कल लेते हुए ही घूम रहे हैं। बट फॉर समझाने के उससे मैंने पृथ्वी को यहाँ पर नीचे दिखाया है। तो ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर ये सूरज आता है, सूर्य है ये, और उसके बाद ये सारे के सारे हमारे प्लैनेट्स हैं। ये पृथ्वी है। पृथ्वी के नीचे 28 प्रकार के नर्क हैं,
मतलब साउथ में। हमारी अर्थ ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो कहते हैं, ये आप लोग भी जानते होंगे कि हम लोग, बहुत लोग कहते हैं कि जो जितने भी नर्क हैं वो नीचे की तरफ है, पृथ्वी के नीचे के लोकों में हम जाते हैं। तो पृथ्वी के नीचे 28 प्रकार के नर्क हैं पहले तो। उसके बाद फिर आता है अतल, फिर आता है वितल, फिर सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, और उसके नीचे आते हैं संकर्षण भगवान। और इसके साथ ही मैं पहले आपको इसी को ही एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे अतल आता है तो अतल में कौन रहता है? मय दानव का पुत्र असुर बल यहाँ पर रहता है अतल के अंदर। और ऐसे ही जो वितल है, वितल में हाटकेश्वर महादेव भूत गणों के सहित रहते हैं। उसके बाद सुतल के अंदर विरोचन पुत्र बलि रहता है। बलि की भी कहानी हम जानते हैं। तो बलि जो है वो सुतल लोक में बलि रहता है। और साथ में इसको मैं आप साथ में ये बता देती हूँ, वितल का जो मैंने आपको बताया, हाटकेश्वर महादेव भूतगणों के सहित रहते हैं वितल के अंदर। और वितल का जो कलर है मूंगे की कांति वाला है। इसी प्रकार से जो सुतल है, सुतल पीत वर्ण का है। उसके बाद आता है तलातल। तलातल में कौन रहता है? मय दानव महादेव जी के द्वारा सुरक्षित रहता है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर मय दानव रहता है जो महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है। और तलातल का जो वर्ण है वो कृष्ण वर्ण का, मतलब यहाँ पर अंधेरा रहता है। उसके बाद महातल आता है। महातल के अंदर अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश समुदाय रहता है। और वो जो समुदाय है वो गरुड़ जी से डरता है। उसके बाद आता है रसातल। रसातल जो है पाण नामक दैत्य व दानव यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद आता है पाताल। पाताल में बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं और जिसमें से वासुकी जो नाग जो है वो प्रधान है। और उसके बाद आते हैं नीचे संकर्षण भगवान आते हैं। साथ ही मैं आपको यहाँ ये बता देती हूँ कि ये जितने भी इनकी जो डिस्टेंसेस हैं, जो अतल वितल सुतल जो ये लोग हैं, इन सब जो लोगों का जो आपस में एक दूसरे से डिस्टेंसेस हैं वो 10-10 हज़ार योजन के बाद एक नीचे करके 10-10 हज़ार योजन पर ये यहाँ पर इन सब का जो डिस्टेंस है वो 10-10 हज़ार योजन है। उसके बाद जो अब ये नीचे के लोग हो गए। नीचे के लोग के बाद हम ऊपर के लोग, नीचे के 7 लोग हो गए। ऐसे ही ऊपर के 7 लोग कौन से हैं? पहले कौन से है? भूरलोक। भूरलोक मतलब हमारा पृथ्वी। भूरलोक के बाद आता है भुवरलोक। भुवरलोक के बाद आता है ऊपर स्वर्गलोक। स्वर्गलोक है तीसरा लोक। स्वर्गलोक के बाद आता है महरलोक, फिर जनलोक, फिर तपोलोक और उसके बाद फिर ब्रह्मलोक आता है जिसको हम सत्यलोक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से 7 लोक के ऊपर के हो गए, 7 लोक के नीचे के हो गए। जम्बू द्वीप के नीचे आ जाता है 28 प्रकार के नरक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं बताना शुरू करती हूँ अब कि जम्बू द्वीप के बारे में जो मैंने आपको बताया कि जम्बू द्वीप जो है, जम्बू द्वीप से के ऊपर 900 योजन ऊपर यक्ष राक्षस रहते हैं। फिर यक्ष राक्षस से 10,000 योजन ऊपर सिद्धचारण रहते हैं। फिर सिद्धचारण से भी 10,000 योजन ऊपर राहु रहता है। राहु के बाद फिर सूर्य आता है। सूर्य के बाद फिर चंद्रमा आता है। चंद्रमा के ऊपर फिर 27 प्रकार के नक्षत्र आते हैं। ये जो नक्षत्र हैं ये चंद्रमा की वाइफ्स हैं। ये दक्ष की जो कन्याएं थी उनका विवाह ही चंद्रमा से हुआ था। तो ये 27 हैं, 27 कन्याओं से होता। तो 27 जो कन्याएं थी वो नक्षत्र बन गए थे। तो चंद्रमा के ऊपर ये 27 नक्षत्र आते हैं। 27 नक्षत्र के बाद आता है बुध आता है। बुध के बाद शुक्र, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि। एक्चुअली यहाँ पर अर्थ का मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। आपकी अर्थ यहाँ पर 3rd नंबर पर अर्थ आती है। तो अर्थ को मैं नीचे ले आई थी, इसलिए मैं यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है मैं आपको वही नाम पढ़ के बता रही हूँ। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि आता है। और इन सबके अंदर जो डिस्टेंसेस है, जो आपस में एक दूसरे से जो दूरी है, वो 2-2 लाख योजन की दूरी पर ये सारे के सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं। उसके बाद शनि तक जब हम पहुंच गए, शनि के बाद फिर ऊपर आते हैं 11 लाख योजन ऊपर आते हैं सप्तऋषि। फिर सप्तऋषि से 13 लाख योजन ऊपर आता है ध्रुवलोक। फिर ध्रुवलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर आता है महरलोक। फिर महरलोक के बाद 2 करोड़ योजन ऊपर आता है जनलोक। फिर जनलोक के 3 करोड़ योजन ऊपर आता है तपोलोक। और फिर तपोलोक के 6 करोड़ योजन ऊपर आता है ब्रह्मलोक, या जिसको हम सत्यलोक भी कहते हैं। तो उसके बाद फिर सबसे ऊपर आता है श्रीहरि का धाम आता है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा का पूरा है, मतलब आप इसमें ध्यान से देखिए कि ऊपर भी भगवान है, श्रीहरि हैं,
और नीचे संकर्षण भगवान है, मतलब ऊपर और नीचे भगवान है और बीच में ये सारे के सारे लोक आते हैं। तो इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी सी छोटी सी बात लिखी है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको रीड करके, कि जैसे ऊपर भी भगवान है और नीचे भी भगवान है, तो ऊपर क्या है, आदि है, और नीचे क्या है, अंत है। तो आदि और अंत, इसके बीच में ही पूरा का पूरा ये यूनिवर्स है। मतलब सबका ये जीवन मृत्यु का जो चक्र है, वो चक्र जो है ये आदि और अंत के बीच में ही चलता रहता है। क्योंकि हम बहुत सारी बार बोलते हैं भगवान ही आदि है, भगवान ही अंत है। तो इस डायग्राम के अंदर मैंने भगवान को आदि और अंत के रूप के अंदर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर भगवान को मैंने बताया है। तो ये सारे के सारे लोक हो गए। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इस साइड भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये जम्बू द्वीप मैंने दिखाया, यहाँ पर ये जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप एक्चुअली मैंने जम्बू द्वीप के ऊपर अपनी एक पूरी वीडियो बना रखी है, उसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप जम्बू द्वीप, उसकी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट तैयार करी हुई है, 2-3 एपिसोड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो ज़रूर देखिएगा। तब आपको ये वाले सारे द्वीपों को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मगर इस समय क्योंकि हम पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं और ये सारे द्वीप जो हैं ये भी इसी यूनिवर्स में आते हैं, और ये किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है और ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, इस चीज़ को यहाँ समझाने के लिए इनके नाम मैंने आपको यहाँ पर लिखकर समझा रही हूँ। तो जैसे जो प्रियव्रत था, उस मैंने वीडियो में बताया कि प्रियव्रत जो एक राजा था, प्रियव्रत सूर्य के पीछे पीछे अपने रथ के साथ एक चक्कर काटता है, और जब उसके रथ के पहिए से ये सारे के सारे द्वीप बनते चले जाते हैं। तो वो जो द्वीप थे वो क्या थे, जम्बू द्वीप हमारा बना। जम्बू द्वीप के बाद है खारे पानी का समुद्र, उसके बाद है पलक्ष द्वीप, उसके बाद इक्केरस का समुद्र आता है, फिर शालमली द्वीप है, फिर मधुरा का समुद्र, कुश द्वीप, फिर धृत का समुद्र, क्रौंच द्वीप, दूध का समुद्र, शाक द्वीप, मट्ठे का समुद्र, फिर पुष्कर द्वीप, फिर मीठे जल का समुद्र आता है, और उसके बाद पुष्कर द्वीप के ऊपर मानसोत्तर पर्वत आता है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे द्वीप इस तरह से आते हैं। इसको मैं आपको और एक चीज़ इसमें और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, ये सब, इनका सबका ऑर्बिट फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड ऑर्बिट पर घूम रहे हैं। तो उसी तरीके से ये जितने भी द्वीप हैं, ये भी इनके डिस्टेंसेस पर कहीं ना कहीं ये भी एग्जिस्ट करते हैं, और ये भी इन सारे प्लैनेट्स के अपने ऑर्बिट्स के अलावा इनके भी इसी सेम एंगल के अंदर, सेम स्टाइल से इनके भी ऑर्बिट्स इस पूरे यूनिवर्स में हैं। ये अपने ऑर्बिट पर घूम रहे हैं, और जितने भी प्लैनेट्स हैं ये अपने ऑर्बिट पर घूम रहे हैं, और ये सबके सब किसका जो चक्कर काट रहे हैं, वो सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा हमारा यूनिवर्स इस तरीके से है। ऊपर भी सारे रिंग्स हैं, सब रिंग्स हैं और सबका अपना ऑर्बिट है। नीचे जो है ये सारे, इनका भी अपना रिंग्स है, इनका भी अपना ऑर्बिट है, ये सारे भी हैं, ये सब भी घूमते हैं, और ये सब है, इन सब के बीच बीच में ये भी कहीं कहीं एग्जिस्ट करते हैं, और इनके भी अपने अपने ऑर्बिट्स हैं, ये अपने ऑर्बिट में घूमते हैं। दूसरा एक चीज़ मैं और बता देती हूँ कि जो सूर्य है, सूर्य का जो पहिया है, एक रथ का जो पहिया है, वो जम्बू द्वीप पर एक मेरू पर्वत है उसके ऊपर फिक्स्ड है, और दूसरा पहिया जो है ऊपर मानसोत्तर पर्वत पर फिक्स्ड है। वहाँ से सूर्य जो है, सूर्य का रथ इस तरीके से घूमता है, पूरा अपना इस यूनिवर्स का चक्कर काटता है। वो आप मेरी उस वीडियो में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में मिल जाएगा। अब मैं आपको उधर का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आती हूँ इधर। ये जो है ये काफ़ी कुछ समझने के लिए है इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु के बाद क्या तरीका होता है, कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो यहाँ पर तरीका बताया, उसके स्टेप्स बताए, कहाँ से आत्मा जो है वो कौन सी जगह से होता हुआ ऊपर जाती है। तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम बना के उसको कोशिश करी है कि मतलब उसको हम समझ सकें। तो उसको समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब कुछ जो मृत्यु से जितना भी रिलेटेड है, भागवतम के अंदर किसकी मृत्यु होने वाली थी, भागवतम के अंदर जो परीक्षित था उसकी मृत्यु निकट थी। और जन्म मृत्यु के बारे में कौन किसको बता रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित को ही बता रहे हैं। तो इसको बताने से पहले परीक्षित को सुखदेव जी क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको वो रीड आउट करके बता रही हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो ग्रस्त घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, जीव उनके मोह में इतना पागल हो जाता है कि रात दिन उनके और अपने को मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से,
जीवन को ऐसा बना लेना चाहिए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं, उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उसके संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। तत्पश्चात अ उ मा का मन में ही जाप करे, प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी अ उ मा को न भूले। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करे। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा लीन कर दे कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही ना हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। धारणा स्थिर हो जाने पर जब मनुष्य अपने परम मंगलमय भगवान को देखता है तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जिसके चित्त की वासना मिट गई हो उसको वो अपना शरीर को किस प्रकार से त्यागता है, वो यहाँ पर अब ये बता रहे हैं। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाएं और तब प्राणवायु को षट चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाएं। नाभि चक्र मणि रूप में स्थित वायु को हृदय चक्र में, वहाँ से उदान वायु के द्वारा वक्ष स्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में चढ़ा दें। तालु मतलब हमारे जीव के ऊपर का जो हिस्सा होता है तालु में, उस वायु को मतलब हृदय से लेते हुए उसको तालु मूल में उसको स्थित कर दें। उसके बाद तदंतर 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र और मुंह, इन 7 छिद्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाएं। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्रसार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाएं। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रादि को छोड़ दें। मतलब ये जैसे पहले हम लोग कहते थे कि जो बहुत ऋषि मुनि जो पहले होते थे वो स्व इच्छा से अपने प्राण त्याग देते थे। तो वो जो स्व इच्छा से जो प्राण त्यागते थे ऋषि मुनि जो थे, वो प्राण किस तरीके से त्यागते थे, अपने प्राणों को किस प्रकार से ब्रह्मरंध्र तक ले जाते थे रोकते हुए, और अपने सारे इंद्रियों को किस प्रकार से वश में कर लेते थे। बेसिकली मैंने आपको वो चीज़ यहाँ पर बताई है। क्यों बताई है? क्योंकि शुकदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं, क्योंकि परीक्षित का अंतिम समय निकट आ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ का कि एक मैंने यहाँ पर एक इस ड्राइंग के अंदर मैंने एक योगी दिखाया है जो सिंबॉलिक है कि उसको मोक्ष मिलने वाला है। योग के द्वारा ये किस प्रकार से अपने प्राणों को त्यागेगा और किस प्रकार ये श्री हरि के धाम जाएगा, मैं आपको वो बता रही हूँ। उसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर फिर रीड आउट करना चाहती हूँ कि यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊँ, मैंने ये योगी दिखाया है, और यहाँ पर ऊपर ये जो है ये सत्यलोक जो मैंने लिखा है, ये सत्यलोक क्या है? ये ब्रह्मलोक ही है। तो योगी की अगर इच्छा है कि वो सत्यलोक मतलब ब्रह्मलोक में जाए, 8 सिद्धियां प्राप्त करे, आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करे, अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करे, अगर योगी की ऐसी इच्छा है तो उसे मन और इंद्रियों के साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। मतलब जैसे हमने अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया कि अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए जब मृत्यु होने वाली हो, बट अगर कोई यहाँ बता रहे हैं कि योगी जो है तो उसको मन और इंद्रियों को साथ लेकर ही शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर
और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार भी होता है। जैसे कि योगी है, योगी जो है जिसको मोक्ष की प्राप्ति का जो रास्ते पर चल पड़ा है, वो जो है वो अपने सब सारे इंद्रियों को साथ लेकर निकल रहा है, सूक्ष्म रूप से निकलता है। तो उसके बाद जो मार्ग है, वो मार्ग कौन सा है, वो कहाँ से उसकी आत्मा होती हुई गुजरती है, उस मार्ग का नाम है सुषुम्ना ज्योतिर्मय मार्ग। सुषुम्ना ज्योतिर्मय मार्ग से जब वो होकर वो गुजरता है, उसके बाद आता है अग्निलोक। इस अग्निलोक के अंदर उसके जितने बचे कुचे जो मल हैं वो भी जल के खत्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर अग्निलोक के बाद वो और ऊपर उसकी आत्मा जाती है और उसके बाद वो जाता है, वो शिशुमार चक्र में जाता है। शिशुमार चक्र क्या होता है मैं अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। शिशुमार चक्र की भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको भेज दूंगी, तो आप उसको भी जाकर शिशुमार चक्र के बारे में डिटेल में उसमें पढ़िएगा। उसके बाद अग्निलोक के बाद वो शिशुमार चक्र में जाता है। शिशुमार चक्र के बाद फिर वो जाता है महरलोक में चला जाता है। महरलोक के बाद फिर वो जाता है सत्यलोक के अंदर जाता है। सत्यलोक के अंदर मतलब सत्यलोक क्या बताया मैंने आपको, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक का ही नाम है, वो सत्यलोक है। और वो सारे जितने भी लोक हैं इनसे होता है महरलोक से भी ऊपर वो सत्यलोक में पहुंच जाता है। सत्यलोक के अंदर वो सूक्ष्म शरीर की तरीके से वहां पर वो रहता है। सूक्ष्म शरीर की तरीके से वो कब तक रहता है, यहाँ पर ये सत्यलोक में सूक्ष्म शरीर की तरीके से है। यहाँ पर वो कब तक रहता है, जब तक प्रलय नहीं आ जाती। मतलब यहाँ पर वो मतलब अल्टीमेटली वो श्री हरि के धाम अभी नहीं गया है। श्री हरि का धाम अगर वो ऊपर जाएगा श्री हरि के धाम तब उसको मोक्ष मिलेगा। अभी वो वहाँ तक नहीं पहुँचा है, वो उससे एक स्टेप नीचे ही रुक गया है, वो ब्रह्मलोक में ही रुक गया है। ब्रह्मलोक में रुक कर वो सूक्ष्म रूप के तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। और उसके बाद जब यहाँ पर अब मैंने नीचे यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर बताया है कि जब वो ब्रह्मलोक पे ऊपर योगी रह रहा है, मगर यहाँ पर जब बहुत समय बीतता चला जाता है और जब प्रलय का समय आता है तो यहाँ पर जो पाताल के अंदर जो नाग हैं, जो यहाँ पर जो पाताल में नाग हैं, वो काल रूप धारण कर लेते हैं और उनके मुंह से ज्वाला निकलने लगती है, अग्नि निकलती है। ये अग्नि उस समय ऐसी होती है जो सारे लोकों को जलाती है। तो ये जब अग्नि ऊपर की तरफ बढ़ती है और ये अग्नि जब ब्रह्मलोक तक भी पहुंचती है, तो ब्रह्मलोक पर यहाँ पर जब योगी जो सूक्ष्म आत्मा है उसको भी जब वो जलाने लग जाती है, तो उस समय जो सूक्ष्म आत्मा है वो अपने को किस में मिला लेती है, पृथ्वी में मिला लेती है। पृथ्वी का मतलब यहाँ पर जम्बू द्वीप नहीं जिस पर हम रह रहे हैं, पृथ्वी एक एलिमेंट है। तो पृथ्वी हर एक बेस है, मतलब वो जो सूक्ष्म शरीर है अपने को उस पृथ्वी के अंदर लीन कर लेता है, अपने को सूक्ष्म शरीर पृथ्वी में मिला देता है। और जब पृथ्वी में वो मिल जाता है, इसका मतलब उसकी गंध जो है, पृथ्वी की जो गंध है, गंध क्या होता है, तन मात्रा है, मतलब उसकी एक सेंस है ये। और धनेन्द्रिय जो मैंने ऊपर लिखा है ये सेंस ऑर्गन्स हैं। तो जो गंध है मतलब जो उसके सेंस है, क्योंकि पृथ्वी में उसने अपने को मिला लिया, तो पृथ्वी की जो सेंस है वो भी उसके अंदर लीन हो गई। उसके बाद क्या होता है, जब पृथ्वी के बाद आता है जल, जो उसके बाद जब प्रलय का समय आता है, जब सारे लोग जल रहे हैं, मतलब मैं आपको यहाँ पर सारे लोग जब जलने की जो स्थिति है उसके बारे में बता रही हूँ। तो उस समय जब क्या होता है, तो जल जो है, क्योंकि प्रलय सब जगह आ रही है, तो जो जल प्रलय आ रहा है, मतलब जल हर जगह जल हो रहा है, मतलब पृथ्वी पर भी जल आ गया, पृथ्वी भी जल में डूब रही है बेसिकली। तो जल ने पृथ्वी को ग्रस लिया, मतलब जल ने पृथ्वी को कवर कर लिया। इसका मतलब अब क्या हुआ कि अब सारी पृथ्वी भी नहीं रही, अब सिर्फ क्या हो गया, सारा का सारा ये जल बन गया। मतलब पृथ्वी अब एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि पृथ्वी पर सारा जल आ गया, जल ने पृथ्वी को ढक दिया। तो जब जल ने पृथ्वी को ढका तो पृथ्वी की जो गंध थी वो भी खत्म हो गई। मतलब ये तीनों चीज़ें अब एग्जिस्ट नहीं करती, अब सिर्फ क्या एग्जिस्ट करता है, जल एग्जिस्ट करता है। जब सारी जगह जल हो गया, उसके बाद जो अग्नि है, फिर अग्नि क्या होती है, वो जल को ग्रस लेती है, मतलब अग्नि जो है जल को समाप्त कर देती है, मतलब उसके अपने हीट से जल पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, खत्म हो जाता है, इतनी अग्नि निकलती है। और अग्नि जब जल को समाप्त कर देती है, इसका मतलब जब जल खत्म हो गया तो उसका रस भी खत्म हो गया, और जो उसका सेंस ऑर्गन था, रसना, जिससे वो फील होता था कि हाँ वो रस है, वो जल है, वो भी खत्म हो गया। तो ये सब तीनों चीज़ें भी खत्म हो गई। इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अब ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अब क्या एग्जिस्ट कर रहा है, अब सिर्फ अग्नि एग्जिस्ट कर रही है, और अग्नि के साथ रूप और नेत्र भी एग्जिस्ट अभी कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर वायु चलती है। वायु जो है फिर वो अग्नि को ग्रस लेती है। वायु जब अग्नि को ग्रसती है तो अग्नि
का रूप भी चला जाता है और नेत्र भी चले जाते हैं। तो अब क्या एग्जिस्ट करता है? अब सिर्फ वायु एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वायु ने इसको ग्रस लिया, इसने पहले ही इसको ग्रस लिया था और इसने भी उसको पहले, सबसे पहले उसको ग्रस लिया था। अब ना पृथ्वी है, ना जल है, ना अग्नि है, अब क्या एग्जिस्ट करता है? अब सिर्फ वायु एग्जिस्ट करती है। उसके बाद जो आकाश है, आकाश का जो शब्द और स्रोत होता है, सेंस होती है और उसका सेंस ऑर्गन है। आकाश जो है ये वायु को ग्रस लेता है। अब आकाश जब वायु को ग्रसता है तो वायु के मतलब स्पर्श के जो फील करने की जो स्पर्श जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है, त्वचा जिससे वो फील होता है वो ख़त्म हो जाती है। अब सिर्फ आकाश बचता है। अब क्या हो गया? अब वायु भी एग्जिस्ट नहीं करती, अग्नि भी नहीं, जल भी नहीं और पृथ्वी भी नहीं। अब इनमें से कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अब सिर्फ आखिरी में क्या बनता है? बचता है आकाश बचता है। उसके बाद 5 कर्मेंद्रियां जो हैं वो सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। उसके बाद जो अहंकार है, अहंकार में कौन कौन से अहंकार हैं? तामस, राजस और सात्विक। तामस अहंकार जो है वो सूक्ष्म भूतों को प्राप्त हो जाता है, सूक्ष्म भूतों के समेत वो अहंकार में लीन हो जाता है। इंद्रियों को लेकर राजस अहंकार भी अहंकार में लीन हो जाता है और मन को लेकर सात्विक अहंकार अहंकार में लीन हो जाता है। ये सारे जो तीनों चीज़ें हैं ये किसमें? एक छोटा लीन होते हुए अहंकार बन जाता है, अहंकार में लीन हो जाती हैं। फिर अहंकार जो एक बचता है वो फिर उसके बाद महतत्व में लीन हो जाता है। महतत्व में अहंकार प्रवेश करता है। फिर महतत्व जो है वो प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है, मतलब महतत्व प्रकृति में मिल गया। फिर प्रकृति में मिलने के वजह अभी अब लास्ट में क्या एग्जिस्ट कर रही है? अब प्रकृति एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद जो प्रकृति एग्जिस्ट कर रही है, मतलब प्रकृति मतलब ये अब प्रकृति रूप आवरण में मिल जाता है। इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं इस बात को कि जो योगी है जो सूक्ष्म रूप धारण करा हुआ था, जब प्रलय के समय आया था, प्रलय के समय उसके बाद इसका जो सूक्ष्म रूप था उसने सब चीज़ें लीन होती चली गई, क्योंकि अब उसको पता था कि अब जब अग्नि आएगी काल की तो अब उसके बाद वो भी एग्जिस्ट, उसका सूक्ष्म रूप भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए उसने पहले ही जब अग्नि को आता हुआ देखा काल रूप के अंदर, उसने अपने अंदर की हर चीज को अंदर एब्जॉर्व करते करते खत्म करता चला गया। ये सब एक के अंदर एक समाती चली गई और आखिर में क्या बचा? आकाश बचा। फिर आकाश के बाद ये 5 कर्मेंद्रियां थी, 5 कर्मेंद्रियां भी फिर एग्जिस्ट नहीं करी, अहंकार में चली गई। अहंकार था वो भी एग्जिस्ट नहीं करा, फिर वो महतत्व में चला गया, मतलब महतत्व ने अहंकार को अपने में समा लिया, अहंकार ने 5 कर्मेंद्रियों को अपने में समा लिया। फिर आखिरी के अंदर जो प्रकृति थी, प्रकृति ने महतत्व जो बचा था, प्रकृति ने महतत्व को अपने अंदर समा लिया। उसके बाद क्या हुआ? महाप्रलय के समय जब ये अग्नि पूरे लोगों को जला रही थी, महाप्रलय के समय जब प्रकृति भी नहीं रहती, क्योंकि प्रकृति भी खत्म होती है, एक समय आता है, तो जब महाप्रलय के समय प्रकृति भी नहीं रहती तब योगी आनंद स्वरूप होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। तो इस प्रकार जब प्रकृति में जब प्रलय आती है, जब महाप्रलय आती है, तो महाप्रलय के समय ये किस तरीके से जो योगी है वो प्रकृति को प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे हमको लगेगा ये बहुत टफ रास्ता है, मगर भगवान कहते हैं कि जो श्री हरि के धाम पहुँचने के लिए सिर्फ भक्ति के द्वारा ही ये पूरे स्टेप्स को आप कवर करके जा सकते हैं, अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं। कलयुग के अंदर भक्ति के द्वारा ही इस स्टेप्स को आसानी से क्रॉस करके श्री हरि के धाम जाया जा सकता है। और बाकी जितने भी लोग हैं, ब्रह्मलोक, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, इन सारे लोकों में अगर कोई वास करना चाहता है तो वो लोग कौन वास करते हैं? जो योग करते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो संन्यास लेते हैं। तो जो योग तपस्या संन्यास लेते हैं उनको ये लोक मिलते हैं, और जो भक्ति करता है उसको श्री हरि का धाम ही सीधा मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों से हमने क्या चीज़ जानी है? हमने ये जाना है कि जो आत्मा होती है, आत्मा जो मोक्ष तक वो नहीं पहुंच पाती है, वो ब्रह्मलोक तक जाकर रुक जाती है, वहाँ पर वो सूक्ष्म रूप धारण करके रहती है। और उसके बाद जब प्रलय आती है, जब महाप्रलय आती है, जब सारे लोग जब खत्म होने वाले होते हैं, सब कुछ, मतलब ब्रह्मा जी का भी जब अंत आने लगता है, सारे देवी देवताओं का अंत आने लगता है, वो महाप्रलय का समय होता है। तो उस महाप्रलय के समय जो वो आत्मा जो सूक्ष्म रूप में थी, उसके बाद फिर उसको मोक्ष मिलता है। और उसके बाद जब दोबारा से यूनिवर्स की रचना होती है, तब फिर उस आत्मा को उसके बाद दोबारा से जन्म नहीं लेना पड़ता। तो इतना सारा लंबा समय लगता है किसी भी आत्मा को मोक्ष प्राप्ति के अंदर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने ये देख लिया कि मतलब जो सृष्टि, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं।
तो और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो स्टेप्स होते हैं, मतलब जब नीचे से शुरुआत होती है, प्रकृति बनती है, फिर महतत्व, फिर अहंकार, फिर कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया बनती हैं हमारी, फिर हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो ये जो नीचे से स्टेप्स जब ऊपर जाते हैं तो ये सृष्टि बन रही होती है। और जब ये स्टेप्स यहाँ से यहाँ मैंने आपको बताया, इसके उल्टे जो स्टेप्स होते हैं उसके अंदर ये सृष्टि खत्म होती है, या कह लीजिए इंसान खत्म हो जाता है, या पूरा प्रकृति ही समाप्त हो जाती है। तो ये सृष्टि का जो बनने का तरीका है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, उसके ऊपर भी मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भेजूंगी, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो तब आप अच्छे से दोनों चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे कि सृष्टि जब बन रही है तो कौन से एलिमेंट्स किस तरह से बिहेव करते हैं, और जब सृष्टि खत्म हो रही है तो कौन से एलिमेंट्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो जब हम लोगों को इस बारे में अच्छे से समझ आ जाता है कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है और हमारा अंत भी कैसे होगा, तो इसी मतलब जन्म और मृत्यु, मतलब उत्पत्ति और अंत, इसके बीच में ही तो सारा का सारा जो चक्र है ये चल रहा है। तो इसी चक्र को फिर आदि और अंत बोलते हैं। और ये सारा मध्य है, मतलब आदि, अंत और मध्य बेसिकली कौन है, वो श्री हरि ही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी है, और स्पेशली जैसे ये यूनिवर्स का जो मैंने बताया था कि ये सारे के सारे द्वीप किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, मेरा मन था कि मैं आप लोगों को कोई 3D इफेक्ट के साथ इस चीज़ को, ग्राफिक्स के साथ बेटर तरीके से समझा पाती, मगर मुझको उतना सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके समझाना अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो बट मैंने अभी भी फिर भी इसे फ्रंट व्यू दिखाकर इसको समझाया है कि इस तरीके से ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है, और इस प्रकार से जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो किस तरीके से चल रहा होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अब अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।